संगम नगरी प्रयागराज की कई पहचान है, जिसमें से ज़्यादातर लोग इसे अकबर के किले के साथ भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि इस शहर में अकबर के ही एक नवरत्न और अर्थशास्त्री कह लीजिए उस समय के टोडरमल साहब का भी एक किला है, उनका निजी किला है, जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये भव्य किला अपनी स्थापत्य के अलावा जिस मकसद से बनाया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज के दारागंज इलाके में गंगा जी के ठीक नीचे ये किला बनाया गया है और आज भी इसका बहुत सा हिस्सा सुरक्षित है। जो इनके मालिकान हैं अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूजी, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये इस किले में जहाँ पर हम खड़े हैं इसकी खास बात बाबूजी क्या है? नीचे जीटी रोड है, उस पर ये बना हुआ है। वहाँ से आदमी घोड़े से चलता है और 350 फुट घोड़ा दौड़ता हुआ हमारे फाटक पर आ जाता है और फाटक से घुसकर 150 फुट दौड़ता है तो हमारे दरवाजे पे पहुँचता है। इसमें ऐसे कमरे हैं जिनमें गर्मी में थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, पूरा ठंडा रहता है, कोई परेशानी नहीं। जाड़े में धूप रहती है। पूरे डबल बेड पर 2 कमरे ऐसे हैं, उनमें रजाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये 1.5 फुट मोटे पत्थर की 14 फुट लंबी पट्टियाओं से छतें बनी हुई हैं। ना उसमें कहीं लोहा लगा है, न बल्ली लगी है, न कार्टर लगा है। और उस समय इनके पत्थरों की जोड़ के लिए एक लोहे का ग्रिप बनता था, जिसको हुक एंड पिन कहते हैं आजकल के ज़माने में। वो ग्रिप से कभी कभी कोई पत्थर वो जंग खा करके पत्थर तोड़ के गिरता है तो वो मिलता है, ग्रिप मिलता है हमें। इसमें घुसने के लिए 6 फाटक हैं, जिसको और दीवाने खास है 50 फुट बाई 35 फुट का। दीवाने आम बड़ा है, जहाँ पर कि मैदान में लोग इकट्ठा होते हैं। उसके नीचे घुड़साल है। उसके बाद इधर औरतों के रहने का जनान खाना है। इधर उनके जगह जगह के आए हुए दीवानों के रहने के लिए स्थान अलग। तो प्रयागराज शहर के दारागंज इलाके में गंगा नदी के किनारे स्थित यह जो भव्य इमारत देख रहे हैं, यही टोडरमल का किला है। ऐतिहासिक खूबसूरत इमारत है, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास हैं। इसके अलावा इसमें कई झरोखे बनाए गए हैं, गुंबद बनाए गए हैं, जिसमें 24 घंटे बिना बिजली के आप पूरी तरीके से वातानुकूलित माहौल में रह सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो गुंबज है जो किले का यहाँ पर बनाया गया है। आज भी देखिए कितने करीने के साथ पूरा जो गुंबज है वो सुरक्षित है। खूबसूरत वही स्थापत्य, वही खूबसूरती है। क्या खासियत है सुधांशु जी अरुण जी के बेटे हैं जी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरी उसकी क्या खासियत है? ये 1585 का निर्मित टोडरमल जी के द्वारा बनवाया हुआ उनका निजी रेजिडेंशियल फोर्ट है, जो कि यहाँ से आसपास की रियासतों पर नज़र रखने के लिए और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया था। और ये आज भी थोड़ा जीर्ण अवस्था में है, लेकिन ये हिंदू और मुग़ल राजपूत स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट निर्माण शैली का उदाहरण है, जो कि आज भी अभी आप देख सकती हैं। सिर्फ पत्थरों को ज्वाइंट करके बनाया गया है, इसमें कोई मसाला नहीं है, कोई टेराकोटा की ब्रिक्स नहीं है। और उस समय ये पूरा अष्टकोणीय गुंबज पूरा 8 खंभों पर खड़ा हुआ, जिसमें 8 द्वार खुले हुए होते थे हवादार, जिसमें कि लोग बैठ करके उस समय यहाँ से पूरा आनंद ले सकते थे। यमुना पार किले तक का और गंगा पार प्रतिष्ठानपुरी तक का। वर्तमान में तो इसके काफ़ी मेहराबों को बंद कर दिया गया है, एक कमरे का रूप दे दिया गया है। और ये राजपूत निर्माण शैली का एक बहुत ही अच्छा और उत्कृष्ट उदाहरण है। तो प्रयागराज यानी कि पुराना इलाहाबाद, उसकी ये सबसे पुरानी इमारतों में से एक है टोडरमल का किला। जी हाँ, जिसका नाम बाद में अंग्रेज़ों ने मोती पैलेस कर दिया था, मोती महल कर दिया था, वो आज भी किसी न किसी रूप में प्रयागराज में मौजूद है। इसके चप्पे चप्पे का एक एक हिस्से का एक इतिहास है, उससे हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं।
आइए। इस किले के मालिक अरुण अग्रवाल जी के बेटे सुधांशु अग्रवाल जी मेरे साथ हैं। वो इस किले के बारे में बारीकी से बताएंगे अपने दर्शकों को। सुधांशु जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये किला कितने क्षेत्रफल में बना है और क्या क्या खास है? ये लगभग 4400 वर्ग गज में बना हुआ एरिया है। जी। और हम लोग जहाँ से चल रहे हैं, जी। ये प्रथम मुख्य द्वार था, जी। ये दूसरा मुख्य द्वार है और इसमें 6 मुख्य द्वार है टोटल। और उस समय क्या होता था कि रास्ते छोटे बनाए जाते थे और पतले, जिससे कि कभी भी अचानक आक्रमण हो जाए तो दुश्मन की सेना ज़्यादा संख्या में अंदर तुरंत में न घुस पाए। हम लोग जिस तरफ चल रहे हैं, इसके दाहिने तरफ में जनाना निवास है, आगे से गेट है, आप देख सकते हैं राइट हैंड में राइट हैंड में। ये वाला ये जी ये बंद है, जो ताला बंद है। जी ये ताला बंद है, इस समय किराएदार के पोजीशन में है। और इसके बाएं तरफ वाला है? बाएं तरफ में आगंतुक कक्ष है, जहाँ गेस्ट पर रूम है। गेस्ट रूम है। आइए आपको दिखाते हैं। टोडरमल साहब के जो गेस्ट होते थे, अतिथि होते थे, उनके लिए भी इस किले में अलग से ठहरने की व्यवस्था थी। ये है उनका मेहमान खास। ये खास कक्ष उन लोगों के लिए था जो उनके गेस्ट होते थे, चाहे वो राजा के परिवार से हों या फिर राजा के विशिष्ट अतिथि हों। ये वर्तमान स्वरूप है उस समय मेहमान खास का, जी। जिसे कि होम स्टे या BNB के स्कीम में, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत संचालित किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। और इसका प्रॉपर रख रखाव भी स्वयं ही किया जा रहा है, इसमें कोई सरकार से सहायता नहीं प्राप्त है। तो ये किला किसी ASI या किसी सरकारी बॉडी के अंदर में नहीं आता? नहीं, ये किसी के अंतर्गत नहीं आता, ये हमारी निजी संपत्ति है। और ये इस किले का नीचे उतरने का रास्ता है। 4 मंजिला ये किला बताया जाता है। और आपको दिखाना चाहेंगे सीढ़ियों के साथ में जो इसके दरवाजे हैं, बहुत छोटे छोटे सकरे दरवाजे हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि अगर कोई बाहर का आदमी आक्रमण करता है तो उनकी जो फौज है वो इकट्ठे बड़ी संख्या में यहाँ ना घुस सके। इसकी वजह से ये छोटे दरवाजे, कितनी इसकी वो होगी? लगभग 4 फुट होगी, 4 फुट दरवाजे की, लगभग 4 फुट मालूम पड़ेगा। तो ये देखिए, ये बेहद सकरा जो दरवाज़ा है वो इसीलिए बनाया गया है कि बाहर के जो आक्रांता हैं वो इस पर हमला ना कर सकें। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो किला है, कहते हैं सबसे पहली जो बैंकिंग सिस्टम शुरू हुई थी वो टोडरमल जी ने शुरू की यहीं से। भारत की पहली बैंकिंग 1525 में टोडरमल ने शुरू किया। उस समय वो राजा नहीं थे, लेकिन इतने ज़बरदस्त काबिल आदमी थे कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी बैंक थी, जिस बैंक के ब्रांच को गद्दी कहा जाता था। और हर गद्दी में एक कैशियर और एक मुनीम होते थे, जिनके दस्तखत हर ब्रांच में होते थे। और रुपया जमा करके, और उसको चाहे वो उत्तर से दक्षिण हो, पूरब से पश्चिम हो, किसी ब्रांच में ले जाए, वो दस्तखत मिला करके तुरंत पेमेंट होता था। और उससे जो उसकी वो ब्रोकरेज मिलती थी, उससे इतना पैसा आया पहली बैंक होने से कि वो बहुत धनाढ़ हो गए। दूसरी बात ये बताते हैं कि PWD की शुरुआत है अगर देश में, तो टोडरमल साहब ने ही की थी। और कहा जाए कि पहला जो राष्ट्रीय हाईवे जिस GT रोड कह लीजिए, हाँ। वो भी इन्हीं की देन थी, जिसके किले में खड़े हैं हम लोग। पहली सड़क शहर राह-ए-आजम कहिए, GT रोड कहिए, वो भी 1535 से 40-42 के बीच में बन के तैयार हुई। वो टोडरमल की बनाई हुई थी। और उसके बाद भी चलिए तो आगरे का वो किला, क्या नाम, तमाम बिल्डिंग जो हैं, और इलाहाबाद का किला, ये सब टोडरमल का बनाया हुआ है। उसके पहले ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता था। ये भी कहा जाता है कि टोडरमल साहब ने ही पहला सिक्का देश का चलाया जो चांदी का था। पहला सिक्का चांदी का टोडरमल ने चलाया। और टोडरमल उस, क्या नाम था उसका सिक्के का नाम? रुपया जी। और टोडरमल की ये खासियत थी कि कोई शासक, अकबर भी उनके ऊपर हावी नहीं होते थे। वो अकबर के ऊपर भी इतने हावी थे कि उनके कुल देवता राम जानकी थे। उन्होंने अकबर से कहा कि हम एक सिक्का राम जानकी का चलाएंगे। वो राम जानकी का सिक्का उन्होंने चलाया, उस पर सिया राम लिखा हुआ है। दोनों की छवि है,
जबकि अंग्रेज़ों के आने के पहले किसी सिक्के पर किसी आदमी औरत की छवि नहीं होती थी। पहला सिक्का है जो टोडरमल ने चलाया वो। लेकिन इस्लाम में तो इस चीज़ की मनाही थी। हाँ, इस्लाम में तो मनाही थी इस चीज़ की, कैसे बनाई थी, लेकिन अकबर उनके सामने बोल नहीं सकते थे। एकदम इतना दबे रहते थे कि जो काम हो टोडरमल, बस टोडरमल ही कर सकते हैं। इसलिए उनके कहने पर कि वो उनके कुल देवता है, उनके नाम का सिक्का चलेगा और चलाएंगे, और वो चला। इस और नाम से सिक्का क्या नाम था आप रखते? सिक्के का नाम था सिया राम, उस पर लिखा हुआ है, जी। और राम जानकी का चित्र उस पर पूरा अंकित है। अच्छा, अच्छा। ये मिलेगा दिल्ली में, म्यूजियम में मिलेगा। जी, जी। और सिक्कों की एक किताब है, उसमें भी इसकी फ़ोटो है। जी। एक और बात कही जाती है कि ये जो पैमाइश चकबंदी वगैरह है, इन सब की शुरुआत भी टोडरमल साहब ने ही की थी। इस समय अकबर के पास पहुँचे कोई पैमाइश नहीं थी। अब टाइम खींचे कि नहीं, हाँ बताइए बताइए। तो टोडरमल से कहा पैमाइश के लिए, तो उन्होंने कुछ एवरेज हाइट के आदमियों को खड़ा करके 3 पग चलाकर वो नपवा लिया। वो 7 फुट 10.5 इंच आया। वो 7.5 फुट 10.5 इंच का एक बांस कटवा लिया और कहा यही इकाई है, एक इसको धूर कहेंगे, और 1 धूर चौड़ा 20 धूर लंबा एक बिश्वा कहलाएगा, और 20 धूर लंबा 20 धूर चौड़ा एक बीघा कहलाएगा। और उसके आगे 1 वर्ग मील का उन्होंने क्षेत्रफल बनाया, और 1 वर्ग मील में 1000 बीघा होता है। ये उन्हीं का बनाया हुआ है। ये पैमाइश आज तक कोई बदल नहीं सका। जवाहरलाल ने उलट पुलट दिया है मीट्रिक करके कुछ करके, वरना इसको कोई बदल नहीं सकता। भारत की पहली जो ऑथेंटिक जनगणना है वो कहा जाता है कि टोडरमल साहब की ही देन है। उन टोडरमल साहब की देन है। उन्होंने 1570 में इसकी जनगणना करवाई। 30,000 ही कोर्ट है दिल्ली में, 30,000 वो इनके कर्मचारी थे, उनको बटा हुआ था। हर कर्मचारी के अंदर करीब 30-40 गांव थे। हर गांव की पैमाइश, उसके बाद उसकी करके जोड़ करके उससे तहसीलदार से उसके क्षेत्र की जनगणना मांग करके 19 करोड़ की जनसंख्या उन्होंने 1570 में निर्धारित की थी। तो मतलब पहली 19 करोड़ जो जनसंख्या है वो 1500 के आसपास इस देश की थी। 1570 में थी, जिसमें अफगानिस्तान वगैरह सब शामिल थे। अफगानिस्तान शामिल था। तो ये जो अद्भुत किला है, इसके बारे में बहुत सी खूबियां हैं जो शायद आज की पीढ़ी या बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उस समय का जो किला था उसका बहुत सा हिस्सा अभी भी है। और अग्रवाल साहब का जो परिवार है वो इनका मालिकाना हक है। वो उन्होंने इसे रख रखाव के साथ पूरे संजीदे तरीके से रख रखा है। और वो निशानी, उस समय की निशानी टोडरमल साहब की, वो आज भी इनके प्रयास से यहाँ पर संरक्षित है। हमारे दिनेश सिंह, TV 9 यूपी, प्रयागराज। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला